सर्दियाँ आते जाते हम कितनी बार घर में गाजर का हलवा बनाते ही है और सबका बनाने का तरीका भी अलग अलग रहता है। आज मैं एकदम सिंपल तरीके से गाजर का हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें आपको ना ही मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मावा, खोया, कंडेंस मिल्क, बिल्कुल कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और दूध से हम ये गाजर का हलवा बनाने वाले हैं। शादी पार्टियों में बनने वाला है गर्मा गर्म गाजर का हलवा। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गाजर ले लेंगे। तो ठंडी की सीज़न ऐसी है कि इसमें बहुत ही मस्त मस्त सारे वेजिटेबल आते हैं और ये लाल वाले गाजर स्पेशली सिर्फ विंटर में ही मिलते हैं, पूरे साल ये नहीं मिलते हैं। तो बहुत ही बार हम ये घर पे गाजर का हलवा बना के खाते हैं, क्योंकि ये विंटर स्पेशल है। इसके अलावा हम पूरे साल ये गाजर नहीं मिलता है तो नहीं बना पाते हैं। और विंटर में खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है, जितना खाओ उतना कम है। बहुत ही अलग अलग वेराइटी में हम चीज़ें बनाते हैं और खाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ले लिया है। तो उसको अच्छे से वॉश करके हम इसको छिलके हटा के वापस से इसको क्लीन कर लेना है, क्योंकि गाजर में क्या होता है कि इसमें मिट्टी चिपकी रहती है, तो खाने में फिर वो अच्छा नहीं लगता है, मुंह में आती है। तो 2-3 बार हम अच्छे से इसको वॉश कर लेके छिलके हटा के वापस से इसको धो के हम क्लीन कर लेंगे। बाद में हम इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो बहुत सारे लोग ग्रेट करके करते हैं, बहुत सारे लोग प्रेशर कुकर में करते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से ग्रेट करके खुले में गाजर का हलवा पकाते हैं, उसका टेस्ट ही कुछ अलग होता है। तो सारा ही गाजर हम ग्रेट करके तैयार कर लेंगे। अब क्या करेंगे, कढ़ाई में हम 2 से 3 टेबलस्पून घी ले लेंगे। तो इसमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, थोड़े घी में ही बन जाता है। तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के घी ले लिया है। अब हम इसमें गाजर जो ग्रेट करके लिया है वो सारा ही इसमें डाल देंगे। तो घी में आप जितना अच्छे से गाजर को भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट उभर के आएगा। बहुत ही मस्त लगता है। शादी पार्टियों में या फिर हलवाई जैसे बनाते हैं, कितना मस्त टेस्ट आता है। वैसे ही आप घर पे भी इस तरह से बनाओगे तो वैसे एकदम मस्त टेस्ट आएगा। तो इसमें मेन आपको भूनना बहुत ही अच्छे से है। घी में आपको बहुत ही अच्छे से, जितना अच्छे से आप भूनोगे उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पे रख के हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे ही गाजर को घी के साथ में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जाएंगे ये सॉफ्ट होता जाएगा गाजर हमारा। और इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 5 मिनट आप पकाओगे तो भी ये एकदम सॉफ्ट सा हो जाएगा। तो आप देख सकते हो पहले से गाजर कितना सॉफ्ट हो गया है। 4-5 मिनट मैंने ऐसे ही घी में इसको रोस्ट किया है। अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पे 1 लीटर फुल फैट मिल्क ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे कोई सा भी दूध यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको फुल फैट लेना है। और इसको हम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे जब तक कि दूध हमारा रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक हम इसी तरह से इसको पकाते जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको खाना बनाना है या साइड में कुछ भी काम है तो साइड में आप कर सकते हो। बीच बीच में हमें सिर्फ इसको चलाते रहना है, नीचे चिपकेगा नहीं, वो सिर्फ हमें ध्यान रखना है। कंटिन्यूअसली हमें इसके पास बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। काम करते करते हम ये हलवा बना सकते हैं। थोड़ी देर में आप देख सकते हो 10 मिनट में दूध आधा जितना रिड्यूस हो गया है। अब क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को हाई करके 10-15 मिनट वापस से हम इसी तरह से इसको पकाते जाएंगे, बीच बीच में चलाते जाएंगे। और स्वीट के लिए मैं यहाँ पे मिश्री का यूज़ कर रही हूँ, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने 1 कप मिश्री ली थी, पर मैंने उसमें से बचाई है, पूरा 1 कप नहीं डाला है। आप यहाँ मिश्री की जगह पे चीनी का भी यूज़ कर सकते हो। और गाजर वैसे मीठे ही रहते हैं, इसलिए हमें इसमें ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कई बार गाजर इतना मीठा नहीं आता है, तो आप टेस्ट करके फिर यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि पहले से गाजर की कंसिस्टेंसी कैसी हो गई है और इसमें से दूध पूरा रिड्यूस हो गया है। अब जो इसमें से पानी थोड़ा बहुत बचा है उसे हमें रिड्यूस करना है और तब तक हम पकाएंगे जब तक गाजर का हलवा हमारे पैन से चिपकता बंद नहीं हो जाता।
और इसमें से घी रिलीज़ नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरह से इसको पकाएंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे, वरना ये नीचे से चिपकता जाएगा लास्ट में, क्योंकि इसमें अभी दूध पूरा रिड्यूस हो गया है। और आप देख सकते हो कि अभी ये पैन से चिपकना ऑलमोस्ट बंद ही हो गया है। आप देख सकते हो कितना मस्त एकदम हमारा ये गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हो पैन से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और इसमें से घी भी रिलीज़ हो गया है। जब तक घी रिलीज़ नहीं होता है तब तक हम इसको इसी तरह से पकाएंगे। तो आप देख सकते हो इसमें से घी भी रिलीज़ हो गया है और पैन से चिपकना भी बंद हो गया है। तो ये हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनके तैयार हो गया है। इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देंगे। तो मेरे इस तरीके से एक बार एक सिंपल तरीके से आप इस तरह से गाजर का हलवा ज़रूर से ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।